Assalamu alaikum. Good morning, everyone. Today we are going to start our new lecture. It is lecture number 17. You know very well, till now we have completed successfully our 16 lectures, and in all these lectures we have discussed all about stage number 1 of parts of speech, and we have started stage number 2, tenses of English grammar. Now we are moving towards in stage number 2. We are, as you know very well, student, that we are discussing present family, and in present family last class we have discussed present simple or present indefinite tense. So आज हम लोग present continuous tense discuss करेंगे. So हमारे पास सबसे पहले present continuous की definition है. Definition number 1. To talk about an action which is in progress at the time of speaking. Means ऐसे काम के बारे में बात करता है जो इस वक्त बोलने के टाइम पे जारी हो, presently, इसी वक्त, at the same time, simultaneously. For example, number 1. I am going to school. मैं स्कूल जा रहा हूँ. मीन्स ये वो सेंटेंस है कि फॉर एग्जाम्पल अगर इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं तो मैंने कहना है आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब जो उसी बोलने के टाइम ही जो काम जारी हो, ये उसकी बात करता है. डेफिनेशन नंबर 2. वी आर लर्निंग. हम लर्न कर रहे हैं. एट द टाइम, सेम इसी वक्त. तीसरे नंबर पे I am driving. मीन्स अगर कोई आदमी ड्राइव कर रहा है और उसी वक्त वो बोलता है I am driving, सो ये उसी बोलने के टाइम पे जो काम जारी है, ये उसकी एक एग्जाम्पल है. So next we are going to discuss definition number 2. To talk about an action which is in progress in the present time but not really at the time of speaking. Means ऐसे काम के बारे में भी present continuous ही बात करता है कि जो जारी तो हो लेकिन उसी वक्त बोलने के टाइम पे जारी ना हो. For example, I am writing a book these days. मैं आजकल एक किताब लिख रहा हूँ. I am writing a book means इस वक्त बोलने के टाइम पे वो काम नहीं चल रहा, लेकिन आजकल चल जरूर रहा है. आई एम राइटिंग अ बुक दीज डेज. नंबर 2. प्रेजेंटली दे आर टीचिंग इन दिस कॉलेज. वो आजकल इस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं. या हम ये भी कह सकते हैं कि साइमा इज डूइंग English language course. सैमा आजकल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर रही है. मीन्स हो सकता है कि इस वक्त संडे हो, आज संडे हो, लेकिन वो आजकल कर रही है. इट इज़ नॉट कंटिन्यूड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट इट इज़ राइट. सो ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस की 2 डेफिनेशन, 2 मुख्तलिफ सिचुएशंस के साथ और विद एग्जाम्पल्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन. सो नेक्स्ट हमारे पास है रिकग्निशन इन इंग्लिश. अब अगर इंग्लिश का कोई ऐसा सेंटेंस जो हमारे पास आ जाए और हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, इसके लिए मैं आपको इसके जो इंग्लिश सेंटेंसेस हैं उसको पहचानने का, उसको रिकग्नाइज करने का, उसको अंडरस्टैंड करने का एक तरीका बता देता हूँ. क्या होगा? नाउन प्रोनाउन. सेंटेंस के स्टार्ट में नाउन प्रोनाउन. नाउन प्रोनाउन के फौरन बाद स्टेट वर्ब होगा इज़-एम-आर, और इज़-एम-आर के फौरन बाद वर्ब की 4th फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी लगा होता है इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, 4th फॉर्म ये होगी, और उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस. तो ये हमारे पास इसको पहचानने का तरीका है. हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. नंबर 1,
शी इज वॉशिंग क्लोथ्स। अब शी क्या है? प्रोनाउन, इज क्या है? स्टेट वर्ब, वॉशिंग क्या है? फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जो क्लोथ्स है वो हमारा पास रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, बट बेसिकली नाउन है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको स्टेज नंबर 1 जब हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैं आपको समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इज एम आर स्टेट वर्ब भी है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब भी है, और लेकिन जो मेन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था वो था आईएनजी, इंग फॉर्म जिसे कहा जाता है। उसका ये भी था जिसको अब यहाँ पे मैं डिस्कस करना आपके साथ ज़रूरी समझता हूँ, और ये भी था कि जो स्ट्रेट वर्ब है इज एम आर और इसके साथ जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल वॉश, अब इज और वॉश दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते अनटिल अनलेस जब तक इनके साथ हेल्पिंग वर्ब अटैच ना हो। हेल्पिंग वर्ब था इंग, आईएनजी, तो वॉश के साथ आईएनजी लगा के इसको हमने वॉशिंग किया, फोर्थ फॉर्म लगी, तब जाके ये दोनों सेंटेंसेस इकट्ठे हुए। ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब का कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। या दूसरी हमारे पास एग्जाम्पल है, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। तीसरे नंबर पे चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। या हम ये भी कह सकते हैं कि अफशा इज लिसनिंग द लेक्चर। सो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं कि जिनसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस को रिकग्नाइज कर सकते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है ये आप स्लाइड पे देख सकते हैं, और ये है रिकग्निशन इन उर्दू। उर्दू में जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है, हमारी जो लोकल लैंग्वेज है वो उर्दू है पाकिस्तान में, जो कि हमारी नेशनल लैंग्वेज भी है। सो हमें अक्सर औकात अपनी स्टडीज़ के दौरान, अपनी डेली लाइफ के दौरान, वी नीड टू ट्रांसलेट सम ऑफ द उर्दू सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। आई एम सॉरी। सो हमारे जो उर्दू के सेंटेंसेस होते हैं, कौन सा उर्दू का ऐसा सेंटेंस होगा कि जिसको पहचानते हुए कि जनाब यही उर्दू का सेंटेंस सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही ट्रांसलेट होगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमें उर्दू के सेंटेंसेस की पहचान होनी चाहिए। तो ये हमारा पॉइंट है रिकग्निशन इन उर्दू। मैं आपको इससे पहले जब हमने पास्ट फैमिली डिस्कस की थी या प्रेजेंट सिंपल हमने डिस्कस किया था, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उर्दू में रिकग्नाइज करने का जो तरीका है, हमने हर उर्दू फ़िक्रे के आखिर पे देखना होता है उसके आखिर पे क्या है। अब ऐसा कोई उर्दू का सेंटेंस, उर्दू का फ़िक्रा जिसके लास्ट पे, जिसके आखिर पे रहा है, रही है, रहे है आता हो, तो इस तरह के सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। उर्दू का सेंटेंस क्या हो सकता है? जैसे बच्चा रो रहा है, अब्बू मार्केट जा रहे हैं, अम्मी कपड़े धो रही हैं, राइट, अम्मी किचन में खाना पका रही है, सो मेरे भाई ड्राइविंग कर रहे हैं, या स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, टीचर्स क्लास में पढ़ा रहे हैं। ये सारे मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? सो ये हमारे पास रिकग्निशन इन उर्दू और रिकग्निशन इन इंग्लिश करने के दो तरीके मैंने आपको समझा दिए। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब आपको याद होगा कि इससे पहले जब हम जहाँ तक पढ़ते हैं तो हर टेंस में हमने ये भी देखा कि इसके अलावा उस टेंस के मुख्तलिफ सेंटेंसेस की शक्लें क्या हो सकती हैं, किस शेप्स में हम लोग सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिमिलरली वी हैव 4 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जिस तरह हमारे पास मुख्तलिफ, इससे पहले वाले जो टेंसेस के मुख्तलिफ स्टाइल्स है, इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी हमारे पास ऑलमोस्ट 4 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अवेलेबल है। कौन कौन से हैं ये 4? हम इनकी बात कर लेते हैं। नंबर 1, टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में
इंट्रोगेटिव या क्वेश्चनरी सेंटेंस कैसे बनेगा, इसका तरीका मैं आपको फार्मूला से समझाना चाहूँगा। सेंटेंस के स्टार्ट में इज एम आर लगाएं। ये इज एम आर वही है जो नाउन प्रोनाउन के बाद आता है। आप लोग जानते हैं कि सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग इज या एम लगाते हैं और प्लूरल के साथ आर लगाते हैं, यानी कि वी, डू, वी, दे और यू के साथ हम लोग आर लगाएंगे और बाकी सब के साथ हम लोग इज एम लगाएंगे, राइट। सो हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चनरी या सवाल या फिक्रा कैसे बनेगा। इज एम आर प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस रिमेनिंग सेंटेंस, यानी कि इज एम आर जो नाउन प्रोनाउन के बाद है उसको आप सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएं और ये आपका सवाल या फिक्रा बन जाएगा। और सेंटेंस के आखिर पे क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा है। नंबर 2, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। नंबर 3, आर यू लर्निंग इंग्लिश। Number 4, is she writing this book? E, is Kashif writing an article these days? So ये हमारे पास 5 एग्जाम्पल्स हैं टू मेक इंट्रोगेटिव और क्वेश्चनरी सेंटेंस बनाने की प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस या मनफी फिक्रा कैसे बनेगा। फार्मूला आप सुन लेंगे पहले, नाउन और प्रोनाउन प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। सो फॉर एग्जाम्पल, यानी कि इज एम आर और फोर्थ फॉर्म के दरम्यान में आपने सिर्फ नॉट ऐड कर देना है, ये सेंटेंस आपका नेगेटिव में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा है। नंबर 2, शी इज नॉट राइटिंग दिस बुक, वो ये बुक नहीं लिख रही है। नंबर 3, दे आर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में नहीं खेल रहे हैं। नंबर 4, वी आर नॉट वॉचिंग टेलीविजन, हम लोग टीवी नहीं देख रहे हैं। नंबर 5, चिल्ड्रन आर नॉट स्लीपिंग इन बेडरूम, बच्चे बेडरूम में नहीं सो रहे हैं। सो ये सारे हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस की बेहतरीन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा स्टाइल है टू मेक सेंटेंस इन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कंबाइंड कंडीशंस। सवालिया और मनफी अगर दोनों कंडीशंस को कंबाइन किसी सेंटेंस में यूज करना हो तो हमारे पास क्या एग्जांपल हो सकती है। फार्मूला पहले सुन लेंगे। इज एम आर को सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएं। इज एम आर प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। सो इसकी एग्जाम्पल हम जरा देख लेते हैं। आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। नंबर 2, एम आई नॉट रीडिंग दिस बुक, क्या ये बुक में पढ़ नहीं रहा हूं। नंबर 3, इज शी नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, क्या वो कपड़े नहीं धो रही है। नंबर 4, एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूं। नंबर 5, is Kashif not writing an article these days, क्या काशिफ आजकल कोई आर्टिकल नहीं लिख रहे हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चनरी और नेगेटिव कंबाइन की एक एग्जाम्पल, एक स्टाइल ऑफ मेकिंग सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स the last writing style in present continuous tense, and we are going to talk about the use of WH word in present continuous tense.
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में WH वर्ड को हम लोग कैसे यूज करेंगे, इसके लिए फार्मूला आप लोग सुन लेंगे प्लीज. सो इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस वी नीड टू प्लेस WH वर्ड. WH वर्ड क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं दोबारा ऐड करना चाहूंगा. WH वर्ड कहते हैं when, why, what, where, which, who. सो ये सारे हमारे पास WH वर्ड हैं. So what you need to do in case if you use the WH word in the sentence of present continuous tense, you need to place WH word in the start of the sentence, and after WH word you need to place ismr, and after ismr you need to place noun or pronoun, and after noun or pronoun you need to place fourth form of the verb, and then rest of the sentence. For example, why are you going to school? आप स्कूल क्यों जा रहे हैं? Number 1. Number 2. When are they coming? आप कब आ रहे हैं? स्टूडेंट, आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि when हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि जवाब देने वाला जो बंदा है वो हमें जवाब टाइम में ही बताए, और where हम वहाँ यूज़ करते हैं कि जवाब देने वाला बंदा हमें जो जवाब है या जो आंसर है वो जगह प्लेस की सूरत में बताए. सो अगर आप ये सवाल करेंगे when are they coming here, वो यहाँ कब आ रहे हैं, तो डेफिनेटली जवाब देने वाला आपको कोई ना कोई टाइम ही बताएगा. नंबर 3, how are they playing cricket, वो क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं. नंबर 4, where are you going, आप कहाँ जा रहे हैं, तो जवाब देने वाला आपको जगह में ही जवाब देगा. एंड नंबर 5, what is काशिफ learning, काशिफ क्या सीख रहे हैं. सो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स आ गई WH वर्ड के हवाले से. आई होप कि आपके लिए जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसकी जो मुख्तलिफ शेप्स हैं, मुख्तलिफ जो स्टाइल्स हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड होंगे कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किस किस स्टाइल से सेंटेंसेस बना सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी रिमाइंड करवाना चाहूँगा. आपको याद होगा कि मैंने वर्ब में आपको बताया था कि वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो 4 फॉर्म्स होती हैं, राइट. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. यहाँ पे जो इज़ेमार है, इज़ेमार की फर्स्ट फॉर्म इज़ेमार, सेकंड फॉर्म वाज वर्ड और थर्ड फॉर्म बी या बीन. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है एज यूजुअल. जिस तरह हमने हर टेंस के एंड पे एक छोटी सी एक्सरसाइज डिस्कस की है, यहाँ भी मैं आपके साथ ये एक्सरसाइज डिस्कस करूँगा. और आप लोग जानते हैं एक्सरसाइज करने का तरीका क्या है, मैं दोबारा बता देता हूँ. एक्सरसाइज करने का तरीका ये है कि मैं सबसे पहले वो सेंटेंस बोलूँगा और उसके बाद आपने फ़ौरन ही अपने तौर पर उसका कोई ना कोई आंसर गेस करके बता देना होगा और उसको लिख लेना होगा. फिर मैं दूसरा सेंटेंस, आप यही प्रैक्टिस करेंगे, तीसरे के साथ यही. जब एक्सरसाइज के हमारे सारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो एट द एंड मैं आपके साथ उस एक्सरसाइज की जो एग्जैक्ट आंसर्स हैं जो की है वो डिस्कस करूँगा. लेकिन मैं ये चाहता हूँ पहले कि आप अपनी एक प्रैक्टिस करें. सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, वी नीड टू बी फोकस्ड हियर. नंबर 1, यू डैश माई मोबाइल फोन. ब्रैकेट में लिखा हुआ है यूज, यूज्ड, यूजेस और यूजिंग. नंबर 2, माई डैड डैश हिज कार. आगे ब्रैकेट में ऑप्शन सुन लीजिएगा, वॉश, वॉशेज, वॉश्ड एंड वॉशिंग. सो राइट आंसर उम्मीद है कि आपने दे दिया होगा. नंबर 3, इट डैश इट डैश टुडे. ब्रैकेट में क्या आंसर्स हैं, कोई एक आंसर आपने चुनना है.
ये नेगेटिव सेंटेंस है बेसिकली, आपने पहले तो इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। रेन, रेन्स, रेन्ड, रेनिंग। नंबर 4, हु डैश टू नाउ। आगे इसके ऑप्शन सुन लेंगे। चैट, चैट्स, chatted, chatting. Number 5, what dash you dash at the moment। इसमें 2 ब्लैंक्स हैं। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? do, did, done, doing। आपने 2 ब्लैंक में फिल करना है, तो ये जरा देख लीजिएगा। नंबर 6, we dash on the train। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? sit, sat, sits, sitting। नंबर 7, the students dash lunch in the canteen। आगे ऑप्शन सुन लेंगे, कोई एक ऑप्शन आपने चुनना है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है have, has, had, having। कोई एक चीज आपने चुननी है, कोई एक ऑप्शन। So student, this is all about our exercise today, and this was the completion of present continuous tense lecture. I hope this discussion would be very beneficial for you and for your future and for your personality development as well. English grammar is a good way to improve your communication. Basically, it is a foundation. So if you have any question, you can ask me in the comments box. Share your comments if you like this, and definitely advance thanks to all of you if you share the information about this channel to your next contacts. Thank you very much. Take good care and goodbye.